हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ऑप्शन है स्वयं को रोजगार देने के लिए तैयार करना, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यवहारिक परिवर्तन जो है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन से अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहुत परिश्रमी, बहिर्मुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में मिस प्रिंट है तो इसलिए हम यह नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। ऑप्शन है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, कम समय में अधिक सूचना देना, अच्छा नियंत्रण। तो यहाँ पर दत्त कार्य के लिए ध्यानपूर्वक जांचना ये ऑप्शन गलत है। कम समय में अधिक सूचना देना ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा पर नियंत्रण ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था। ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना 1986, कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना 1986। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। ऑप्शन से शिक्षक, प्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिगम जो है प्रेरणा के बिना संभव नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रेरणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ऑप्शन से अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, करके सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, करके सीखना। करके सीखना ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। जब बच्चा स्वयं से करके सीखते हैं तो उससे बेहतर सीखते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन है लिंग भेद, मानसिक योग्यताएं, शारीरिक रचना, ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र जो है लिंग भेद भी है, मानसिक योग्यताएं भी है, शारीरिक रचना भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऑप्शन है बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक। सामाजिक नियमों और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बालक कहलाता है बाल अपराधी। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन है वंशानुकरण, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन है शेषवा अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पूर्व संक्रिया की अवस्था। इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। शेषवा अवस्था 0 से 2 वर्ष। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 से 15 वर्ष। मूर्त संक्रिया की अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12,
आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है तो कल्पना जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है? ऑप्शन से किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किशोरावस्था जो है मानव विकास के सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन से अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, अलगाव। तो समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन से थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं? ऑप्शन से परिपक्व होने से, जब पूर्ण बलन प्रदान किया जाता है, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन से विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन से प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समूचा प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन से असफल होने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो ऑप्शन ए में दिया गया है असफल होने का भय, ये भी ऑप्शन गलत है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये भी ऑप्शन गलत है। माता पिता की ओर से दबाव, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? ऑप्शन से क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मनोदैहिक अनुकूलन, वातावरण अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।